नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपेजर्स मेंस राइट्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे गुजरात हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट केस के डिसीजन के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट ने देवर के खिलाफ लगाए 498 ए के चार्ज को और उसके खिलाफ एफआईआर को क्वैश कर दिया है। साथियों, ये जजमेंट सीरीज में हम आपको झूठे 498 ए केसेस को क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट द्वारा बताए गए ग्राउंड्स को उजागर करने की कोशिश करते हैं। आप इन वीडियोस को पूरा देखने पर अपने ऊपर लगे झूठे 498 ए केस में लगाए गए झूठे एलिगेशंस को क्वैश करवाने के ग्राउंड्स को समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से केस ब्रीफ, आर्गुमेंट्स और कोर्ट के ओपिनियन को समझकर अपने केस में एक्सपर्ट्स की राय से इस्तेमाल में लाइए, ताकि आप अपने जीवन के कीमती साल और टाइम कोर्ट में वेस्ट ना करें। बस याद रखिए कि ये फाइट 10% लीगल है और 90% मेंटल, इसलिए सही डायरेक्शन पर चलना बहुत जरूरी है अपने केसेस को खत्म करने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें, ताकि आप बाकी वीडियोस भी देखकर समझदारी से हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर अपने केसेस में इस्तेमाल कर सकें। याद रखिए कि नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं गुजरात हाई कोर्ट के लेटेस्ट डिसीजन के बारे में। पहले जान लेते हैं इस केस की समरी को। इस केस में गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि वाइफ, हस्बैंड और सास के बीच जो सेटलमेंट हुआ है उसे देखते हुए और हस्बैंड और सास का केस से बरी हो जाने के बाद ये देखा जा सकता है कि इस केस में देवर के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने का कोई स्कोप नहीं है और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना कोर्ट के टाइम का वेस्ट होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि देवर वाइफ से अलग रहता था और दोनों के बीच बहुत सालों तक कोई बातचीत नहीं हुई है और इस आधार पर देवर के खिलाफ लगाए गए एलिगेशन सरवाइव नहीं कर पाएंगे और इसलिए कोर्ट ने देवर के खिलाफ प्रोसीडिंग्स और एफआईआर को क्वैश कर दिया। अब इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस के अनुसार वाइफ ने अपने पति, सास और देवर के खिलाफ सेक्शन 498 ए के अंडर एक कंप्लेंट फाइल कर दी थी और उनके खिलाफ एफआईआर और केस रजिस्टर हो गया था। पर बाद में वाइफ, हस्बैंड और सास के बीच सेटलमेंट हो गया था, जिसके परिणाम में वाइफ और हस्बैंड के बीच तलाक हो गया था और हस्बैंड और सास को केस से बरी कर दिया गया था और इसलिए देवर ने अपने खिलाफ एफआईआर और प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की है। हाई कोर्ट में देवर की तरफ से ये बोला गया कि वो मुंबई में रहता है और साल 2012 के बाद से वो कभी वाइफ के साथ एक घर में नहीं रहा है और उसके और वाइफ के बीच बहुत सालों से कोई बातचीत भी नहीं हुई है। देवर की तरफ से ये भी कहा गया कि वाइफ ने अपने हस्बैंड और सास के साथ केस सेटल कर लिया है और हस्बैंड और सास को केस से बरी भी कर दिया गया है और उसके खिलाफ भी कोई केस नहीं बनता है और इसलिए देवर ने हाई कोर्ट से ये प्रे किया कि उसके खिलाफ एफआईआर और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। दूसरी तरफ वाइफ की तरफ से ये कहा गया कि वो अपने हस्बैंड और सास के साथ ये केस सेटल कर चुकी है, जिसके परिणाम में उसके और हस्बैंड के बीच तलाक हो चुका है और वाइफ को इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि देवर के खिलाफ भी एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए। सारे पक्षों को और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि इस केस के रिकॉर्ड्स को देखने पे ये पता चलता है कि देवर बहुत सालों से मुंबई में रह रहा है और उसके खिलाफ वाइफ द्वारा फाइल की गई एफआईआर सरवाइव नहीं कर पाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट को जो एफआईआर, कंप्लेंट या प्रोसीडिंग्स क्वैश करने के लिए पावर दी गई है वो क्रिमिनल कोर्ट्स की अपराधों को जोड़ने की पावर से अलग है और हाई कोर्ट को ये चेक करना चाहिए कि अक्यूज्ड इंसान और पीड़ित इंसान के बीच सेटलमेंट होने के बाद भी अक्यूज के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना जस्टिस के हित के विपरीत होगा या नहीं, और ये भी चेक करना चाहिए कि जस्टिस को पाने के लिए केस को खत्म करना सही रहेगा या नहीं। और अगर इन सवालों का जवाब पॉजिटिव आता है तो हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर सकते हैं। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर वैवाहिक विवादों में फाइल की गई एफआईआर अक्यूज इंसान के खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन साबित नहीं करती है तो अक्यूज के खिलाफ ट्रायल और केस को आगे बढ़ाना लॉ और जुडिशियल प्रोसेस का अब्यूज होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये लॉ का एक स्थापित सिद्धांत है कि अगर एफआईआर अक्यूज इंसान के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं करती है तो कोर्ट को अक्यूज के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर देना चाहिए। कोर्ट की तरफ से ये भी बोला गया कि इस केस में वाइफ, हस्बैंड और सास के बीच सेटलमेंट हो चुका है और हस्बैंड और सास को केस से बरी भी कर दिया गया है और देवर के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने का कोई स्कोप नहीं है और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को जारी रखना कोर्ट के टाइम का वेस्ट होगा और इसलिए गुजरात हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि देवर के खिलाफ एफआईआर और प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जाता है। इस केस में गुजरात हाई कोर्ट के अनुसार देवर बहुत सालों से दूसरे शहर में अलग रह रहा है और उसके और वाइफ के बीच बहुत टाइम से कोई बात नहीं हुई है और इसलिए देवर के खिलाफ लगाए गए एलिगेशन सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वाइफ के अपने पति और सास के साथ सेटलमेंट करने के बाद और पति और सास को केस से बरी करने के बाद देवर के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने का कोई स्कोप नहीं बनता है। अगर आपके 498 ए केस में आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने का कोई स्कोप नहीं बनता हो तो एक इम्पोर्टेंट ग्राउंड बन सकता है एफआईआर और केस को क्वैश करने का। आप अपने केस के बारे में जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट से काउंसिल कर सकते हैं और आगे की रणनीति बना सकते हैं। काउंसलिंग सेशन के बाद आप समझ पाएंगे कि आप सही तरीके से अपना केस हैंडल कर रहे हैं या नहीं और अपने केस को सही डायरेक्शन देने में भी सपोर्ट ले पाएंगे। साथियों, इस डिसीजन के बारे में पढ़ने के लिए इसका लिंक और हमारे एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बाकी 498A से बचने की वीडियोस भी देख पाएं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। शुक्रिया दोस्तों।